नमस्कार। परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु हम सबको ठीक रखते हैं, आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर प्रभु जी ने मौका दिया कि आप लोगों के साथ प्रभु के वचन के द्वारा बातचीत करें। प्रभु का धन्यवाद उसकी भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए। परमेश्वर निहायत ही ईमानदार, वफादार, दयालु, कृपालु परमेश्वर है। जब हम गंभीरता में सोचते हैं तो हमें उसके प्रेम का, उसकी आशीषों का, उसके गुण और विशेषताओं का ध्यान आता है। अन्यथा हम ऐसा सोचते हैं जैसा हम है वैसा ही परमेश्वर है। ऐसे नहीं है। परमेश्वर अति महान है प्रियो। अनादि काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। आज का वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग ज्ञान की तलाश में इधर उधर रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि परमेश्वर का ज्ञान है क्या और परमेश्वर का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप पूरा सुनना चाहेंगे तब आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा। ज़्यादा लंबा हमारा वीडियो आजकल इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो में रुचि नहीं रहती। हम थोड़ा वीडियो सुने, थोड़ा वचन सुने, उसी को मनन करें, वही हमारे लिए आशीष का कारण हो सकता है। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 6 वचन से पढ़ना चाहेंगे। लिखा यहाँ पर वचन में, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। प्रियो, यहाँ पर उस ज्ञान का जिक्र है जो ज्ञान सिद्ध लोगों में सुनाया जाता है और जो लिखा है वचन के अंदर संसार का ज्ञान नहीं है। लिखा है इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान वो नहीं है। अविनाशी परमेश्वर का ज्ञान है। अविनाशी मनुष्यता को बढ़ा सकता है। वो अविनाशी ज्ञान कैसे मिल सकता है? वो सनातन से परमेश्वर ने गुप्त रखा था। वो सनातन से लिखा हमारी महिमा के लिए ठहराया गया, जिसे इस संसार के हाकिमों ने नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को जानने के अपने अपने तरीके अपनाए। जैसा आज भी बहुत से लोग हैं, अलग अलग प्रकार से परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन उनको असली भेद की रीति नहीं पता। वो रीति, वो तरीका नहीं पता जो उस भेद को खोल सके, उस ज्ञान को प्राप्त करने में मदद कर सके। लेकिन आज का वचन इस तरफ इशारा करेगा। इस वचन के द्वारा हम देखने पाएंगे हम परमेश्वर का अविनाशी ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जो सदियों से पुरातन सनातन से गुप्त था। आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, अगर उस ज्ञान को लोग जानते, वो हाकिम जानते, तो प्रभु यीशु मसीह जी को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। फिर लिखा वचन में आगे, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। ये उस अद्भुत ज्ञान की बात है जो इस संसार का ज्ञान नहीं है। संसार के लोग आंखों के द्वारा, मन के द्वारा, कान के द्वारा जो चीज प्राप्त करते हैं, जो चीज देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, उसी पर वो भरोसा करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं प्रियो, वो ऐसे नहीं है। वो संसार के ज्ञान को प्रिय नहीं जानते, वो संसार को ही प्रिय नहीं जानते, लेकिन किसको प्रिय जानते हैं? परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के ज्ञान को, जो इस संसार का नहीं है, जो आसमानी है, स्वर्गीय ज्ञान है, जिसके द्वारा घमंड पैदा नहीं होता। इस संसार के द्वारा घमंड पैदा होता है, संसार के ज्ञान के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जब किसी मनुष्य के ऊपर उतरता है, उसके अंदर विश्वास बढ़ता है। वो देख कर नहीं, बिना देखे परमेश्वर, उसकी सामर्थ और परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करता है, आंख बंद करके। हालेलुया! कितना अद्भुत, कितना प्रेमी परमेश्वर है प्रियो। काश हम सब दिलो जान से, मन से, आत्मा से उसके चरणों में बैठें, उसको एहसास करें, उसको प्राप्त करें, अपना आत्मा उसके साथ आत्मसात करें।
प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, कितना अद्भुत बात लिखी है यहाँ पर। जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। सोचिए, तरीका इस संसार का क्या है उसके ज्ञान को प्राप्त करने का, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे और थोड़ा आगे मालूम पड़ेगा किस प्रकार से हम उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। लिखा आगे, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। सोचिए, परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर का तरीका परमेश्वर के द्वारा ही है। आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उनके ऊपर वो प्रकट करता है ये बातें, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर के गूढ़ बातें भी जांचता है। आत्मा, जो मनुष्य का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा के अंदर जो रहता है, वास करता है, वो मदद करता है। भला बुरा, नाशवान अविनाशी, आत्मिक और संसारिक सारी बातें जांचता है वो, और फिर कदम आगे बढ़ाता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जिसने हम सब से प्रेम किया, और उसने जो सनातन से गुप्त बातें थी वो अपने प्रेम रखने वालों के ऊपर खोल ली हैं अपने आत्मा के द्वारा ही। लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जो जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने जो हमें दी हैं उन्हें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रियो? अब इस वचन के अंदर पूरा स्पष्टता से परमेश्वर के दास ने मेथड, तरीका खोल दिया हमारे सामने। किस प्रकार से हम प्रभु के चरणों में जाएं, किस प्रकार से आत्मिक जीवन बिताएं, ताकि हम आत्मिक संसार में, आत्मिकता में और बढ़ते जाएं। जो इस संसार के द्वारा निराश हो चुके हैं, संसार के द्वारा छोड़ दिए गए, त्यागे गए हैं, सताए गए हैं, जिन्हें तुच्छ जाना गया, उन लोगों को कौन अपनाएगा? उन लोगों तक परमेश्वर का प्रेम कैसे जाएगा? संसार के लोगों के द्वारा नहीं, संसारिक आत्मा के द्वारा नहीं, लेकिन उस आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम करके अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए इस संसार के अंदर भेज दिया, ताकि वो बलिदान दे, अपना लहू बहाए, आप और मैं आजाद हो जाएं उस पाप से जिसके पाप के बंधन में हम थे, निराश थे, मारे कूटे थे, सताए थे, हर प्रकार से प्रताड़ित थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुला लिया, चुन लिया और आशीष दी, प्रियो, अब निराशा का कोई काम नहीं, आशा ही आशा, और अनंत जीवन की विशेष आशा हमारे अंदर संचारित है। यही अनंत जीवन की आशा जो निराश लोग हैं उनके अंदर कैसे संचारित होगी? जब हम परमेश्वर के वचन को हम ना जो आंख से देख करके, कान से सुन करके, और जिनके चित्त में आती उन्हीं पर विश्वास करते, लेकिन हम जो परमेश्वर ने बोला वही हमने विश्वास किया और हम वही विश्वास करते हैं। मेरी आशा है आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिली होगी। आप लोग फिर से रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको अच्छा लगता है, अपने मित्र प्यारों को जरूर शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे। नमस्कार। मरना था, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।